हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू निगम और आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा ये सेट 2 में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, किसी भी स्टेट से रिलेटेड या स्टेट एग्जाम की तैयारी से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सेट 1 आप देखना ना भूलें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज के कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका समय ज़्यादा ना लेकर पहला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार सोशियोलॉजी किस साइंस के बाद आती है? ऑप्शन है ए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी बायोलॉजी या डी मैथमेटिक्स। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बायोलॉजी, ऑप्शन सी बायोलॉजी। एक मिनट, यहाँ ऑप्शन सी हो गया बायोलॉजी। कॉम्ट ने विज्ञानों का एक संस्करण हेरिस्ट्री दिया था। उनके अनुसार समाजशास्त्र सबसे अंत में आता है क्योंकि यह सबसे जटिल है। इसका क्रम है गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट के हेरिस्ट्री ऑफ साइंस में सबसे, एक मिनट यहाँ पे मैं नो कलर कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस कौन सी है। ए बायोलॉजी, बी सोशियोलॉजी, सी फिजिक्स या डी एस्ट्रोनॉमी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोशियोलॉजी। कॉम्ट के अनुसार कॉम्ट मानते थे कि जो विज्ञान सबसे अंत में विकसित होता है वह सबसे अधिक जटिल, कॉम्प्लेक्स और आश्रित होता है। समाजशास्त्र इन सभी विज्ञानों पर निर्भर है, इसीलिए यह सबसे जटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर 3। इमाहिल दुर्खिम के अनुसार मैकेनिकल सॉलिडिटी किस समाज में पाई जाती है? किस समाज में पाई जाती है? ऑप्शंस हो जाते हैं इंडस्ट्रियल, ऑप्शन बी मॉडर्न, ऑप्शन सी प्रिमिटिव या ऑप्शन डी अर्बन। तो करेक्ट आंसर हो जाते हैं ऑप्शन यहाँ पर सी प्रिमिटिव, अर्थात आदिम समाजों में। आदिम समाजों में ज़्यादा पाई जाती है, आदिम समाज में पाई जाती है। दुर्खिम के अनुसार प्राचीन या आदिम समाजों में कई लोगों के विचार, विश्वास और कार्य एक जैसे होते थे। इस समानता के कारण जो एकता पैदा होती है उसे ही यांत्रिक एकता या मैकेनिकल सॉलिडिटी कहा जाता है। ऑर्गेनिक सॉलिडिटी की विशेषता क्या है? ऑप्शन है ए सिमिलरिटी, बी डिवीजन ऑफ लेबर, सी रिलीजियन और ऑप्शन डी ट्रेडिशन। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ लेबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ लेबर। आधुनिक समाजों में लोग एक दूसरे से अलग काम करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह निर्भरता श्रम विभाजन का कारण बनती है, जैसे शरीर के अलग अलग अंग ऑर्गन्स साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर में क्या शामिल होता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार सुपर स्ट्रक्चर में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है इकोनॉमी, बी प्रोडक्शन, सी लॉ एंड आइडियोलॉजी और डी लेबर। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी लॉ एंड आइडियोलॉजी, कानून और विचारधारा। मार्क्स ने समाज को दो हिस्सों में बांटा है, बेस अर्थशास्त्र और सुपर स्ट्रक्चर अधिसंरचना में धर्म, राजनीति, कानून और शिक्षा जैसी चीजें आती है जो अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मुख्य वर्ग कौन से हैं? ए ब्यूरोक्रेसी एंड प्रोलेटेरिएट, बी रिच एंड पुअर, सी अर्बन एंड रूरल या ए ब्राह्मण एंड शूद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी ब्यूरोक्रेसी और प्रोलेटेरिएट, अर्थात पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। चलिए इसको हम समझते हैं इनके हिसाब से क्या है।
पूंजीवादी व्यवस्था में दो ही प्रमुख वर्ग होते हैं, बुजुर्ग जिनके पास उत्पादन के साधन हैं और सर्वहारा जो अपनी मेहनत बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स वेबर के अनुसार क्लास का आधार क्या है? मार्क्स वेबर के अनुसार क्लास का आधार क्या है? ए रिलीजन, बी मार्केट सिचुएशन, सी ट्रेडिशन या डी कल्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्केट सिचुएशन। करेक्ट आंसर है मार्केट सिचुएशन अर्थात बाजार की स्थिति। वेबर के लिए वर्ग केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह है कि बाजार में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है और आपको क्या अवसर लाइफ चेंज के मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेबर के अनुसार स्टेटस ग्रुप किस पर आधारित है? स्टेटस ग्रुप किस पर आधारित है? आप वीडियो को पॉज करके आंसर चेक करें सॉरी कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पा रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी प्रेस्टीज अर्थात प्रतिष्ठा। वर्ग आर्थिक होता है, लेकिन स्टेटस सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा पर आधारित होता है। जैसे एक शिक्षक या पुजारी की समाज में प्रतिष्ठा उसके धन से अधिक हो सकती है। नेक्स्ट भाग इंडियन सोशियोलॉजी से हमने लिया है। क्वेश्चंस नंबर 9, AR देसाई का दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ए फंक्शनलिज्म, बी मार्क्सिज्म, सी पॉजिटिविज्म या डी आइडियोलॉजीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्क्सिज्म। AR देसाई भारतीय समाज को मार्क्सवादी नजरिए से देखते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और ग्रामीण समाज का द्वंद्वात्मक विश्लेषण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वेस्टर्नाइजेशन की परिभाषा। वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा किसने दी है? ए MN श्रीनिवासन, बी GS घुरिये, सी AR देसाई या डी इरावती कर्वे। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन MN श्रीनिवास, ऑप्शन ए। MN श्रीनिवास ने बताया है कि कैसे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज की तकनीक, संस्थाओं और विचारधाराओं में परिवर्तन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन कास्ट सिस्टम की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कई बार क्वेश्चंस नहीं है पूछा जाता है जिसको हमें हाईलाइट नहीं हो पाता, तो इसे हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है विशेषता है, नहीं पूछा जा रहा विशेषता नहीं है। ए इंडोगामी, बी हेरिडिटी, सी मोबिलिटी और डी ऑक्यूपेशन। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी मोबिलिटी यानी गतिशीलता। जाति एक बंद वर्ग है जिसमें अंतःविवाह, इंडोगामी, सोपान क्रम, हेरिडिटी और निश्चित व्यवसाय ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन व्यक्ति अपनी जाति आसानी से नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रिसर्च मेथड से हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ए कॉज, बी इफेक्ट, सी कांस्टेंट या डी सैंपल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इफेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इफेक्ट। रिसर्च में जब हम किसी कारण का प्रभाव देखते हैं तो कारण इंडिपेंडेंट होता है और जिसका परिणाम हम मापते हैं वो डिपेंडेंट कहलाता है, डिपेंडेंट चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रैंडम सैम्पलिंग का प्रमुख लाभ क्या है? ए बेस बढ़ाता है, बी रिप्रेजेंटेटिवनेस, सी टाइम वेस्ट या डी कॉम्प्लेक्सिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिवनेस अर्थात प्रतिनिधित्व। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। रैंडम सैम्पलिंग में समूह के हर सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है, जिससे पक्षपात बेस कम होता है और डेटा पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंटरव्यू मेथड का डिसएडवांटेज क्या है? ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी हाई कॉस्ट, सी एक्यूरेसी या डी डेप्थ। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हाई कॉस्ट। इंटरव्यू में समय और पैसा दोनों अधिक लगते हैं क्योंकि आपको हर उत्तरदाताओं के पास
व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा भाग है इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर, संस्थाएं और संस्कृति। इस टॉपिक से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। न्यूक्लियर फैमिली की विशेषताएं क्या है? ए लार्ज साइज, बी ज्वाइंट रेसिडेंस, सी स्मॉल साइज या डी कॉमन प्रॉपर्टी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी स्मॉल साइज। इसमें केवल पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, इसीलिए इनका आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किनशिप किससे संबंधित है? ए इकोनॉमी, बी ब्लड रिलेशन, सी पॉलिटिक्स या डी रिलीजियन। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ब्लड रिलेशन। नातेदारी का आधार रक्त संबंध या विवाह संबंध से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रिलीजियन का प्रमुख कार्य क्या है? ए डिवीजन, बी इंट्रीगेशन, सी कॉन्फ्लिक्ट या डी आइसोलेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंट्रीगेटेड। इंट्रीगेशन अर्थात एकीकरण। दुर्खिम जैसे समाजशास्त्रियों के अनुसार धर्म लोगों को समान विश्वासों के जरिए एक सूत्र में पिरोता है और समाज में एकता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कल्चर एंड सोसाइटी से आ जाता है। नॉर्म्स क्या है? ए बिलीफ्स, बी रूल ऑफ बिहेवियर, सी वैल्यू या डी आइडियाज। करेक्ट आंसर है रूल ऑफ बिहेवियर। रूल ऑफ बिहेवियर व्यवहार के नियम। समाज में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इनके लिखित और अलिखित नियमों का मानदंड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है रूल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू क्या है? ए रूल, बी आइडियाज, सी लॉ या डी कल्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आइडियाज अर्थात आदर्श। मूल्य वे ऊंचे आदर्श या धारणाएं हैं जो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिविएशन का अर्थ क्या है? ए फॉलोइंग नॉर्म्स, बी ब्रेकिंग नॉर्म्स, सी क्रिएटिंग नॉर्म्स या डी इग्नोरिंग नॉर्म्स। करेक्ट आंसर है ब्रेकिंग नॉर्म्स अर्थात नियमों को तोड़ना। जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत नियमों या कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे विपथन या ब्रेकिंग नॉर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज टॉपिक से। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? ए स्मॉल लेवल चेंजेस, बी अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज, सी नो चेंज या डी कल्चर चेंज। करेक्ट आंसर हो जाता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड चेंज। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ऊपर जैसे प्रमोशन या नीचे जैसे डिमोशन की ओर बदलती है तो इसे वर्टिकल मोबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट सिस्टम किस पर आधारित है? ए क्लास, बी बर्थ एंड लॉ, सी इकोनॉमी या डी रिलीजियन। करेक्ट आंसर है बर्थ एंड लॉ। यह मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित था जहां अधिकार कानून और जन्म से तय होते थे, जैसे कुलीन वर्ग, पादरी और सामान्य लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन का अर्थ क्या है? ए ट्रेडिशन, बी चेंज टूवर्ड्स मॉडर्न सोसाइटी, सी स्टेबिलिटी या डी आइसोलेशन। करेक्ट आंसर है चेंज टूवर्ड मॉडर्न सोसाइटी। दिस इज मॉडर्नाइजेशन। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें समाज पारंपरिक मूल्यों से वैज्ञानिक और तार्किक मूल्यों की ओर बढ़ता है। अर्बनाइजेशन का परिणाम क्या है? ए आइसोलेशन, बी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, सी ट्रेडिशन या डी स्टेबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन अर्थात जनसंख्या का संकेंद्रण। नगरीकरण के कारण गांव से लोग शहरों की ओर आते हैं, जिससे सीमित क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट इस सेट के क्वेश्चंस हैं। फेमिनिज्म किससे संबंधित है? फेमिनिज्म किससे संबंधित है? ए इकोनॉमी, बी जेंडर इक्वलिटी, सी रिलीजियन या डी कल्चर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेंडर इक्वलिटी।
लैंगिक समानता, नारीवाद वह विचारधारा और आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों और पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी की वकालत करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। इसी क्रम में और भी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके साथ सेट वाइज लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स पे बने रहें। और सेट 1 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसे भी आप अवश्य एक बार पूरा देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।